सोचिए जरा, एक माँ सुबह अपने 10 साल की मासूम बेटी को सही सलामत स्कूल छोड़कर आती है और कुछ ही घंटों के बाद उसी माँ के हाथ में मौत का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है उस बेटी का। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बच्ची को जो हंसते खेलते घर से गई थी, चंद घंटों में वो लाश बनकर लौटी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये महज एक हादसा था या फिर किसी की लापरवाही, या फिर कोई ऐसी सच्चाई जिसे छिपाया जा रहा है। नोएडा के पौष इलाके में खड़ा एक नामी गिरामी स्कूल, जहां अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षा और बेहतर भविष्य का सपना देकर भेजते हैं, लेकिन यहीं 4 सितंबर की दोपहर को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। उस मां की आंखों से आज भी नींद उड़ चुकी है, उसके कानों में अब भी वही सवाल गूंजता है, मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। क्योंकि कहानी एक नहीं है। कभी कहा गया वो खाते वक्त गिर गई, कभी बताया गया सीढ़ियां उतरते हुए बेहोश हो गई। तो क्या किसी को सच पता ही नहीं, या फिर किसी ने सच दबा दिया है? सबसे दर्दनाक बात यह है इस केस की कि आज तक इस मां को यह भी नहीं मालूम कि उसकी फूल जैसी मासूम बच्ची ने आखिरी सांसें कब ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मौत की असली वजह पर चुप है। स्कूल प्रशासन पर सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। और यहीं से शुरू होता है वो सिलसिला जिसमें है रहस्य, विरोधाभास और वो दर्द जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एक माँ का नहीं, ये सवाल हर उस अभिभावक का है जो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ते वक्त भरोसा करते हैं कि उनका बच्चा वहां पर सुरक्षित है। लेकिन जब वही भरोसा सवालों और शक के बोझ तले दब जाए, तो क्या सच्चाई कभी सामने आएगी? मेरी फूलों जैसी बेटी थी। मैंने उसे परियों की तरह पाला था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। जो पेन मैं फील कर रही हूँ और जो मैंने किया, वो शब्दों में बताना पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आएगी, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। I just need justice and I just need the truth. 10 साल की मासूम तनिष्का, जिसकी अचानक मौत ने हर किसी को हिला कर रख दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दिन उसके साथ हुआ क्या था। 4 सितंबर टीचर्स डे, शिक्षक दिवस का दिन था। तनिष्का की मां तृप्ति ने अपनी बेटी को बिल्कुल सही सलामत स्कूल छोड़ा था। लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें एक फोन आता है, और फोन स्कूल से आता है कि बेटी बेहोश हो गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही तनिष्का के चाचा अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर डॉक्टर जो बताते हैं वो सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तब उसकी जो सांसें हैं वो नहीं चल रही थी, नब्ज कमजोर थी। यानी जब तक वो वहां पहुंची उसमें जिंदगी की कोई निशानी नहीं बची थी। और फिर दोपहर 12:39 पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मां के सामने एक दर्दनाक सवाल है, आखिर उसकी फूल सी बेटी ने आखिरी सांस कब ली? और उससे भी बड़ा सवाल, स्कूल में हुआ क्या था? एकदम परफेक्टली फाइन थी। वो स्विमिंग भी करती थी, वो डांसिंग भी करती थी, वो साइकिलिंग भी करती थी, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नीचे खेलती थी, वो स्टेयर्स पे भाग के आती थी। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई से। परफेक्टली फाइन, फुल ऑफ लाइफ, जो कि टीचर्स भी मानती है। बट मेरे को कोई रीज़न नहीं समझ आ रहा कि मेरा हेल्दी बच्चा जो मैंने खुद स्कूल छोड़ा था, उसको 2 घंटे में ऐसा क्या हो गया। नोएडा के सेक्टर 31 का ये प्रेसिडियम स्कूल है, जहां से तनिष्का जिंदा और खुश होकर गई थी। लेकिन स्कूल का कहना है कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और सब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ से कहानी उलझनी शुरू होती है। परिवार का कहना है कि स्कूल अलग अलग बातें बता रहा है। किसी टीचर ने कहा कि खाते वक्त वो बेहोश हो गई, किसी और ने कहा कि सीढ़ियां उतरते वक्त चक्कर आया और वो गिर गई। आखिर सही बात कौन सी है? सबसे बड़ी दिक्कत, स्कूल अभी तक पूरे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहा है। मां का आरोप है कि शायद उसे सही समय पर अस्पताल भी नहीं ले जाया गया।
हालांकि इस चीज के ऊपर प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। देखिए, बच्ची की तबीयत खराब हुई बहुत ज़्यादा, जिसके चलते हम बच्चे को तुरंत कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी डेथ हो गई है। इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद दे डिक्लेयर दैट। फैमिली का स्टेटमेंट है, वो एलिगेशंस लगा रहे हैं कि स्कूल सीसीटीवी चेक नहीं करने दे रही है। 2 बार वो आप लोगों के पास आए। देखिए, जब हमारे पेरेंट ने हमें अप्रोच किया, तब तक जो डीवीआर है वाज बीइंग टेकन बाय द पुलिस एंड पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हम पेरेंट को भी एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ जवाब नहीं देती है। उसमें लिखा है कि मौत का कारण साफ नहीं है और इसी वजह से विसरा जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। थाना सेक्टर 20 पर मेमो के माध्यम से एक छात्रा को निजी अस्पताल में लाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसका थाने द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। चिकित्सकों द्वारा मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। उक्त संबंध में डीआईओ से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। इस प्रकरण में गहनता से जांच करने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब ये माँ एक ही सवाल बार बार पूछ रही है, क्या स्कूल में किसी की लापरवाही थी? क्या सच छिपाया जा रहा है? और क्यों उसकी बेटी की मौत की गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है? 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन तनिष्का की मां को अब भी अपनी बच्ची के आखिरी पलों का सच जानना बाकी है। इस मां के दर्द की कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।